यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें थोड़ा समय देख सके, सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है मत्ती 4:4 में ऐसे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ प्रभु यीशु, हम प्रभु प्रतिदिन हम शारीरिक रोटी खा रहे हैं प्रभु, अभी आत्मिक रोटी खाने का समय है प्रभु, ताकि हमारे आत्मा अंदरूनी मनुष्य प्रभु मजबूत रहे, हम आत्मा की चाल चले। आपका नाम को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा प्रभु यीशु हम ऊंचा करें, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है कि एट द फीट ऑफ जीसस वेयर टीयर्स टर्न इनटू टेस्टिमोनीज। यीशु के चरणों में जहां आंसू गवाही बनते हैं, इस विषय पे आज हम देखने जा रहे हैं। ये एक स्त्री का जिक्र है जो यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसू से धोया है, अपने बालों से पोंछा है। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम एक नई दृष्टिकोण से इस वचन को, इस टॉपिक को हम सीखेंगे। कई सारा ऐसे स्त्री के बारे कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। यीशु मसीह के चरणों में उसने क्या किया? आंसू बहाया, आंसू उनका गवाही बन गया। और आंसू क्या दिखाता है? एक टूटे हृदय को दिखाता है। जब हृदय टूट जाता है, when she broke that alabaster box, what came out? fragrance, सुगंध आया है। जब टूटा हुआ दिल से प्रभु की महिमा हो सकती है, गवाही बन सकती है। यही इसी टॉपिक में हम अभी देख रहे हैं। लज्जा से शांति तक चरणों की यात्रा। शी स्टार्टेड हर जर्नी एट द फीट ऑफ जीसस। शी केम एज अ सिनर, मतलब एक पापिनी स्त्री की तरह वहां पे आई है, और फिर वहां पूर्ण शांति पाके, छुटकारा पाके वापस चले गए। जैसा आई है वैसे नहीं गई है। और बहुत, जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत से भी सिखाया, जो बहुत पाप किया वो बहुत माफी मिलता है, और वही व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम भी करता। और चरणों में अपनी वेदी को बनाया, चरणों में क्षमा का स्थान बनाया, और फिर जागृति किया। वहां पे चरणों में शुरुआत हो गया है, जहां महिमा, झुकने से महिमा शुरू होता है। आलोचना के बीच महंगी आराधना। ये सब बातें इस स्त्री के बारे में लिखा है। हम जल्दी से वचन से इस स्त्री के बारे में देखेंगे। उसने ऐसे क्या काम किया जो बार बार, 4 बार उसका सारे गॉस्पल्स में इसका जिक्र पाया जाता है। ऑल 4 गॉस्पल्स टॉक अबाउट दिस वुमन। सो एक कितना महत्व होना चाहिए कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सारे गॉस्पल से इसका कहानी पाया जाता है। तो मैंने अभी इस कहानी में इस समय जो लिया है वो लूका अध्याय से लिया है। जल्दी से हम उस वचन से हम गहराई से देखेंगे। यीशु के चरणों में आराधना और पश्चाताप से क्या हुआ है? जागृति हुआ है। वो आराधना जो धार्मिक लोग को ठेस तो पहुंचा है, मगर स्वर्ग को छू लिया है। और फिर उसकी पहचान क्या था? मनुष्यों ने उसको तो
दोषी ठहराया, लेकिन परमेश्वर उनकी आराधना को स्वीकृत किया। मतलब शी वॉज एक्सेप्टेड बाय गॉड, बाय हेवन। लूका 7 का 37, लूक 7 का 37 में लिखा, नगर में एक स्त्री थी जो पापिनी थी। समाज ने उसे पापिनी कहा, फरीसियों ने उसे अयोग्य ठहराया, लेकिन यीशु ने उसने प्रेम करने वाली कहा। यशायाह 1:18 में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल क्यों ना हो, वो मैं हिम की तरह श्वेत बनाऊंगा। पहला सामुएल 16:7 में लिखा, मनुष्यों को तो बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय की गहराई को समझते हैं। परमेश्वर आराधना से पहले जीवन नहीं सुधारता है, आराधना के द्वारा जीवन बदल देता है। तो उसका स्थान जो चुना है, इस स्त्री ने कौन सा स्थान चुना है? वो यीशु मसीह को चरणों को चुना है। चरणों क्या दिखाता है? वाई शी वॉज चूजिंग द पोजिशन एट हिज फीट। वो पीछे खड़ी होकर उसके चरणों के पास रोने लगी। ऐसे बताता है, लूक 7:38 में लिखा है। बाइबल चरणों को क्या दर्शाता है? को चरणों को ये सबमिशन, अधीनता को दिखाता है। और फिर यीशु मसीह स्वयं, हम देखते हैं वो चेलों को पांव धोया है, हम भी ये पढ़ते हैं। और फिर भजन संहिता 110 और 1 में देखते हैं, विजय और प्रभुत्व को भी दिखाता है, क्योंकि दाऊद कहता है, जब तक यीशु मसीह अपना शत्रुओं को पैर के तले नीचे ना करे, तब तक वो असाइनमेंट पूरा करके ही बाप के दाहिने हाथ बैठेगा करके। कई साल पहले साम 110 का 1 में ऐसे दाऊद भविष्यवाणी करता है, और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। ये पैर मतलब ये फीट, मतलब ये दिखाता है ये सबमिटिंग टू दैट पर्सन, ह्यूमिलिटी, नम्रता को दिखाता है। और फिर ये सर्वेंट लीडरशिप को दिखाता है, और फिर अधिकार को भी साथ में दिखाता है। और उनका आंसू क्या दिखाता है? जो स्त्री ने आंसू पोंछा था, आंसू क्या दिखाता है? आंसू पश्चाताप को दिखाता है। उसने कोई उपदेश नहीं दिया है, परंतु आंसुओं से ही सब कुछ उसने एक्सप्रेस किया, बयान किया है। भजन संहिता 56 का 8 में लिखा, मेरे आंसू तेरे कुप्पी में रखो। और योएल 2:12 में लिखा है, रोते और विलाप करते हुए मेरी ओर फिरो। जो आंसू चरणों पर गिरते हैं, वे आत्मिक बंधनों को तोड़ देते हैं। ये है, द टीयर्स कम्स फ्रॉम योर हार्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम योर आईज। इसलिए ऐसे जो आंसू है, हेवन को, स्वर्ग को, परमेश्वर को हिला देता है। हालेलुया। जो बड़े बड़े हथियार भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंसू का प्रार्थना यीशु के लिए बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। और उनकी बाल क्या दिखाता है? ये स्त्री ने अपने बालों से पोंछा था। बाल क्या दिखाता है? बाल ये दिखाता है, लूक 7:38 में देखे तो अपने सिर के बालों से उसके चरण पोंछे थे। तो ये सीमोन जे फरीसी जिसने घर में बुलाया, यीशु ने कहा, तुमने ना कुछ मुझे पैर धोने के लिए पानी दिया, ना कुछ मुझे तेल लगाया, ना कुछ चुम्बन किया, ग्रीटिंग्स दिया, कुछ भी नहीं किया। जब से आई ये स्त्री लगातार लगातार आंसू बहा रहे अपने पैरों से, अपने पैर के पास बैठी है, अपने आंसू से मेरे पैर धो रहे, अपने बालों से उनको पोंछ रहे। ये बाल क्या दिखाता है? हम जल्दी से देखते हैं। बाल सिर को एक ग्लोरी बताता है, बाइबल दिखाता है, ये महिमा को दिखाता है। अपनी महिमा को परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में उसने समर्पित किया। हम देखते हैं जो हेवन में क्या होता है, सिंहासन का जो सीन होता है रेवलेशन 4 में, ऑल द 24 बुजुर्ग थे, वो सब ने अपना क्राउन्स, अपना मुकुट जो पहना है, वो सारे यीशु मसीह के सामने रख के उसने दंडवत किया। मतलब क्या है? यू आर ऑल योर प्राइड, ऑल योर अचीवमेंट्स,
ऑल योर ग्लोरी यू आर लेइंग एट द फीट ऑफ जीसस। ऐसे स्त्री का बाल एक ग्लोरी जैसे दिखाते हैं, तो वो यीशु मसीह के चरणों में उसने रख दिया। और फिर बाल क्या करता है? स्त्री का बाल अपनी महिमा को दिखाता है। जब तक हमारी महिमा चरणों में नहीं गिरती है, तब तक उसकी महिमा हम पर नहीं उतरती है। इसका मतलब बिफोर क्राउन देर इज ए क्रॉस, सो यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। ऐसे बोलते हैं ना, हम जितना झुकेंगे परमेश्वर की महिमा उतना ही ऊपर जाता है। मीन्स द मोर यू humble yourself, the more God can use you. The more you have I and my, फिर परमेश्वर को उपयोग करना मुश्किल होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही उनको इस्तेमाल कर पाता है। और फिर इसका एक और फीचर हम देखते हैं स्त्री का, एंड शी गेव टू जीसस दैट विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उस समय में जो मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन यहूदी लड़कियां जो है वो इत्र जो है जमा करके अपने दहेज के रूप में ससुराल में ले जा, मतलब इट वॉज सो प्रेशियस फॉर देम। बहुत महंगी होती है। कुछ कुछ फ्रेग्रेंस आज भी हम जो परफ्यूम यूज करते हैं, कई परफ्यूम्स ऐसे होते हैं लाखों रुपया का भी होते हैं। मैं तो नहीं यूज करती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं। और उससे सबसे महंगी इत्र लाकर उसने यीशु मसीह के चरणों के पास तोड़ के उसने उससे धोया, उनके पाँव को धोया है। सो शी गेव द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच शी हैज। यूहन्ना 12:3 में लिखा है, बहुत बहुमूल्य जटामासी का इत्र उसने यीशु मसीह के चरणों में डाल के उसने धोया, उनके पाँव को धोया। ये सब क्या दिखाता है? ऑल दीज थिंग्स, हर हेयर, देन द मोस्ट एक्सपेंसिव ये जो फ्रेग्रेंस है, वो आंसू है, ये सारा क्या? शी इज टोटली ब्रोकन एंड शी वर्शिप इन द डीपेस्ट वे, डीपेस्ट लेवल। मतलब आराधना का भी एक डीपेस्ट लेवल होता है ना, वो सारा उसके वर्शिप में हमें दिखाई देता है। क्योंकि उसने कीमत नहीं देखा, उस कीमत से वो उसकी जो फ्रेग्रेंस का जो सुगंध का जो कीमत से ज्यादा अपने यीशु मसीह को कीमत समझा। और उसको किसी ने बुलाया भी नहीं था उस घर में, लेकिन उसको जैसे पता चल गया किसी के थ्रू, वो झट के भाग के आ गया कि ये मौका मेरे हाथ से ना जाने दो करके। शी केम ऑल द वे दो शी वॉज नॉट इन्वाइटेड। हालेलुया। दूसरा सैमुएल 24:24 लिखा है, मैं यहोवा को ऐसे होम बलि ना चढ़ाऊंगा जो कुछ भी ना लगे। सस्ती आराधना कभी जागृति नहीं लाती है, परंतु महंगी आराधना पीढ़ियां बदल देती है। महंगी मतलब ये नहीं कि महंगे महंगे चीज ही खरीदना है, ऐसे नहीं है। महंगी की मतलब दिल की गहराई से। आपको याद है वो गरीब विधवा थी, और यीशु मसीह ने क्या कहा? आप लोग तो बहुत सा धन से थोड़ा सा निकाल के दिया, convenient gift, but that lady has only 2 coins, कॉपर कॉइन्स। दो ही सिक्के थे, और वही उसका लाइवलीहुड था, वही उसका खाने का, पीने का, जीवन का वही था, एक 2 दमड़ी। मगर उसने सोचा, बाद में देखेंगे, पहले मेरा प्रभु मेरे लिए कीमती है। उसने 2 ही दमड़ी था, और 2 ही दमड़ी उसने ऑफरिंग में डाला, और यीशु मसीह ने कहा ये सबसे महंगी गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि शी ओनली हैड दैट मच एंड शी गेव एवरीथिंग शी हैड। हालेलुया। और फिर महंगी का मतलब ये है। और फिर कुछ धार्मिक लोग जो है, फरीसी लोग, उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जो नहीं कर पा रहे थे ये स्त्री कर पा रहे थे। ये विरोध थोड़ा बहुत तो होता है। वो बोल रहे हैं यदि ये भविष्यवक्ता होता है, लूक चैप्टर 7:39 में, यदि भविष्यवक्ता होता है तो ये स्त्री कौन है उनको पता होता, ऐसे करके। और यहूदा ने कहा
यूहन्ना किताब में कि ये व्यर्थ क्यों कर रही है, ये व्यर्थ क्यों कर रही है फ्रेग्रेंस को, सुगंध को। ऐसे ऐसे करके आप अच्छा काम करेंगे, प्रभु की महिमा जब होता है, कुछ तो विरोध होता है, लेकिन हमको करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जब तक आपकी अंतरात्मा जो कॉन्शियंस क्लियर है, यू आर राइट विथ गॉड एंड यूर कॉन्शियंस सेज दिस इज वेरी करेक्ट व्हाट यू आर डूइंग, गो अहेड, you keep doing whether people like it or not, some people may not like it। इसलिए सच्ची आराधना क्या होता है, हृदय की गहराई से आराधना आती है। और फिर अंत में ये सब होने के बाद, चाहे वो फरीसी कुछ भी सोचा हो, या कोई यहूदी इस्करियत कुछ भी सोचा हो, लेकिन वो जो स्त्री ने बिना निमंत्रण से आके, उसका दिल टूटा हुआ है और फिर वो पूरा डेस्परेशन में थी, और वो जो कुछ उसके पास है सब कुछ समर्पण करके यीशु का माफी मांगने के लिए वहां पे आई थी। क्या उसका माफी मिला या नहीं मिला? यीशु का हम देखते हैं 7वां पॉइंट में, यीशु का न्याय क्या है। हाउ डज ही लुक एट दैट लेडी? डज ही लुक दैट लेडी लाइक a Pharisee, or does he look at that lady like a son of God? वो एक ही चीज को भले दोनों व्यक्ति देख रहे हो, लेकिन नजरिया अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग है। आज भी हम ऐसे ही हम मसीह जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, बाइबल का वचन को किस नजरिए से देखते हैं, क्रूस को किस नजरिया देखते हैं, पुनरुत्थान के सामर्थ को किस नजरिए से देखते हैं, ये विश्वास का जीवन किस नजर से देखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, ये बहुत मायने रखता है। वो फारसी और वो जो यूडस इस्करियत नेगेटिव माइंडसेट से उसने देखा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसने हेवनली एंगल से देखा, तभी उसने सिर्फ उसने उसको जो चाहिए था, क्षमा मिला है उनको, उस स्त्री को, और उद्धार भी मिला है और शांति भी मिला है। लूक 7:48 में इस बात को हम देखते हैं, तेरे पाप क्षमा हुआ है। Sometimes people are labeled because maybe they are not, circumstances made them do like that। हमें पता नहीं है उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्दी से उनको लेबल कर देते हैं। यीशु मसीह ऐसे उनको लेबल नहीं किया, उनको उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुआ है। लुक चैप्टर 7:50 में लिखा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से चले जाओ। मत्ती 26:13 में लिखा है, जहां कई सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसका भी वर्णन होगा। वो दोषी होकर आई है और क्षमा पा करके वापस गई है, वो सदा के लिए स्मरण की गई है। और आज हम कलीसिया के लिए, हमारी मॉडर्न डे चर्च के लिए, बिलीवर्स के लिए हम क्या सीखना है इस स्त्री का जीवन से? हम मंच पर नहीं, हम चरणों में रहना है। मीन्स दैट मीन्स यू हैव टू हैव योर ओन प्राइवेट प्रेयर लाइफ। अपना परमेश्वर से बातचीत करना अपने सिर्फ परफॉर्मेंस जैसे नहीं है, यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। ये हम सीखते हैं, हम प्रदर्शन नहीं करना है, दिल के पश्चाताप से यदि कोई गलती होता है, हर एक दिन हर एक बार हम जांचते रहना है, प्रभु मेरे से ये गलती हो गया, नहीं होना था। मैंने देखिए बाइबल में बार बार लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा दुखित मत करो, सेंसिटिव रहो ऐसे। इसलिए जब भी हम टाइम मिलता है, वी हैव टू फर्स्ट रिपेंट, वी हैव टू आस्क द होली स्पिरिट, सर्च मी लॉर्ड, इफ देयर इज एनी सीक्रेट सिन इन माय लाइफ, प्लीज शो मी दैट आई विल रिपेंट एंड आई विल बी क्लीन बिफोर गोइंग टू गॉड। परमेश्वर बार बार बोलते हैं, मेरे पास आते हो एक शुद्ध हृदय से आए। वो मत्ती चैप्टर 5 में भी लिखा है ना, द प्योर इन हार्ट दे विल सी गॉड, हालेलुया। तो हम टाइम टू टाइम अपने जीवन को जांचते रहना है, पश्चाताप करते रहना है, जैसे स्त्री ने पश्चाताप
किया है अपने जीवन के लिए, अपने पाप के लिए, और कैसे पश्चाताप करना है। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपना जीवन को समर्पण करते हुए, गिविंग योर टाइम, योर टैलेंट, योर ट्रेजर, गिविंग योर हार्ट, एवरीथिंग टू जीसस। ऐसे करके हम लोग इस स्त्री का जीवन से हम देखेंगे। और यीशु मसीह ने उस सीमोन को, व्यक्ति को क्या कहा, उसने एक दृष्टांत के द्वारा कहा। सपोज एक 500 दिनारे किसी को देना है या 50 दिनारे किसी को देना है, और दोनों को माफ किया, और कौन ज्यादा मुझे प्यार करेगा। इसलिए आप जिस नजर से देख रहे हैं वो वैसा ही, वो अभी मैं ज्यादा पाप का इसका माफ किया, वो ज्यादा मुझे प्रेम भी करेगी। तो इस तरह से यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत से भी उस व्यक्ति को उसने समझा दिया। तो जल्दी से हम उसको घोषणा के रूप में देखेंगे। भजन संहिता 51 का 17 कहता है कि टूटा हुआ मन जो है वो योग्य बलिदान है। मैं घोषणा करती हूँ, मेरा टूटा हुआ हृदय, और मेरा हृदय टूटा और दीन है, और प्रभु ऐसे ही हृदय को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है, मैं घोषणा करती हूँ, मेरे आंसू प्रभु के सामने स्मरण बनते हैं। स्मरण मीन्स ही विल ऑलवेज रिमेम्बर माई टीयर्स। हालेलुया। लूका 7 का 47 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मेरा पश्चाताप प्रेम से उत्पन्न होता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। यीशुआ के नाम में आमीन। यशायाह 1 का 18 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के चरणों में मेरा दोष और लज्जा दूर हो जाती है। यीशुआ के नाम में आमीन। जकरया 13 का 1 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु के चरणों में दया और क्षमा का सोता खुल जाता है। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। रोमियो 12 का 1 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अपनी महिमा, सामर्थ और भविष्य यीशु के चरणों में रखती हूँ। यीशुआ के नाम में आमीन। फिलिपियों 2 9 10 और 11 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, यीशु मेरा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का भी प्रभु है। यीशुआ के नाम में आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 10 का 5 में लिखा है, उसके अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, हर ऊंचा विचार मसीह के आज्ञाकारिता में झुकता है। यीशुआ के नाम में आमीन। लूका 10 का 39, लूका 10 का 39 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, चरणों में बैठना मेरे जीवन में अधिकार को प्रकट करता है। यीशुआ के नाम में। इफिसियों 1:22 में लिख के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ मसीह के चरणों के अधीन होता है। दूसरा सामुएल 24 का 24, मैं घोषणा करती हूँ, मेरी आराधना सस्ती या सुविधाजनक नहीं होगी। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। नीति वचन 3 का 9 में लिखा है, मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु के वो ही अर्पित करूंगी जो मूल्यवान है। यीशुआ के नाम में। यूहन्ना 12 का 3 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मेरी आराधना की सुगंध पूरे घर को भर देती है। यीशुआ के नाम में। गलतियों 1 का 10 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मनुष्यों का भय में नहीं चलूंगी, मसीह का प्रेम मुझे चलाता है। यीशुआ के नाम में। मरकुस 14 का 3 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, मेरा जीवन एक एलाबास्टर का पात्र बनकर प्रभु के लिए उंडेला जाता है। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। लूक 7 का 39 और 40 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, हर दोष लगाने वाली आवाज यीशु की आवाज के सामने शांत हो जाती है। मरकुस 14 का 6 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु स्वयं मेरी आराधना का बचाव करता है। पहला कुरिन्थियों 4 का 3 और 4 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, आलोचना और ठट्टा मुझे विचलित नहीं करेगा। यीशुआ के नाम में। रोमियो 8 का 33-34 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ, जहाँ परमेश्वर की स्वीकृति है वहां मनुष्य का दोष निष्फल हो जाता है। मत्ती 11 का 19 के अनुसार, मैं घोषणा करती हूँ,
ज्ञान मेरी आराधना को धर्मी ठहराता है। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। इब्रानियों 10 का 17 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और फिर स्मरण नहीं किए जाते। रोमियो 8 का 1 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, अब मुझ पर कोई दोषारोपण नहीं है, यीशुआ के नाम में। पहला योना 1 का 7 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के चरणों से शुद्ध और पुनर्स्थापिता होकर उठती हूँ, यीशुआ के नाम में। लूका 7 का 50 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, मेरा विश्वास मुझे उद्धार देता है और शांति भी प्रदान करता है। गलतियों 5 का 1 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, मैं बंधन में नहीं स्वतंत्रता में चलती हूँ। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हम देखा है उस स्त्री ने प्रभु यीशु प्रभु अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के कदमों में समर्पित किया, अपने जीवन का पूरी तरह से समर्पित किया। प्रभु अपने आंसू बहा के प्रभु उनके पैर धोया, उनके बालों से पोंछा, उनकी कीमती जो अलेबास्टर बॉक्स तोड़ करके वो सुगंध से भी पोंछा है प्रभु यीशु, और उसकी गिड़गिड़ाहट को, उनकी प्रार्थना को, उनकी आंसू को प्रभु यीशु ने देखा है प्रभु, और उनको स्वीकार किया है, और वो क्षमा पाकर वापस प्रभु एक पवित्र स्त्री बन करके अद्भुत गवाही बन के उनकी बाकी समय उसने सेवा में जुड़ी है प्रभु यीशु। आज भी प्रभु जो किसी तरह का पाप से जूझ रहे हो, किसी प्रकार की बंधन से जूझ रहे प्रभु, उन लोग से पश्चाताप का हृदय दीजिए पिता, ताकि वो आत्मा से प्रभु पूरी तरह हावी होके यीशु मसीह के कदमों में आके पश्चाताप करके प्रभु यीशु क्षमा पाके एक नया जीवन प्राप्त करे प्रभु यीशु, उनके लिए एक साहसिक गवाह बने यीशु। धन्यवाद करते पिता, आपने ऐसे कर दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।